समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 11वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, धर्म कथानुयोग के अंतर्गत प्रभु महावीर के उपदेशों का हम ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के माध्यम से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने कुछ अध्ययनों का परिचय प्राप्त किया, जिसमें सबसे पहली बात मधुर हित शिक्षा के संबंध में मेघ अणघार और प्रभु महावीर का संवाद हमने जाना। उसी कड़ी में साधना के संदर्भ में आहार का क्या महत्व है, सेठ और विजय चोर के जीवन से हमने उसको समझा। इसी कड़ी में एक रूपक के माध्यम से, जिसमें अंडक अध्ययन के माध्यम से श्रद्धा और अश्रद्धा का परिणाम, विश्वास और अविश्वास, चंचलता और स्थिरता का परिणाम हमने जाना। फिर कछुए के रूपक से इंद्रिय गोपन का परिचय प्राप्त किया कि इंद्रियों को गोपन करने वाला अपने जीवन को सुरक्षित रखता है, और चंचल जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। फिर अगली कड़ी में पंथक और शैलक के माध्यम से प्रमाद और अप्रमाद की चर्चा हमने की थी, और आगे बढ़ते हुए फिर एक रूपक के माध्यम से तुम्बक अर्थात तुम्बे का एक उदाहरण देकर के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुता से पतन, नीचे की ओर जाना, हल्का होने से ऊपर उठना, उस रूपक के माध्यम से, तुम्बे के रूपक के माध्यम से प्रभु ने आत्मा के लिए कर्मों के आश्रव और कर्मों की निर्जरा से आत्मा की लघुता और गुरुता का बोध करवाया। फिर रोहिणी के माध्यम से व्रतों की सुरक्षा और व्रतों का विकास, जो व्रतों की सुरक्षा करता है, विकास करता है, वह रोहिणी की तरह पूजनीय बनता है, प्रशंसनीय बनता है। और जो व्रतों को खा जाता है या व्रतों को फेंक देता है, उसका जीवन पतन की तरफ जाता है। फिर अगली कड़ी में मल्लीनाथ भगवान के पूर्व भाव महाबल कुमार के जीवन की घटना से माया के दुष्परिणामों को हमने जाना, और कल की कक्षा में माकंदी पुत्रों के माध्यम से पिता की आज्ञा का उल्लंघन, साथ ही मन में चंचलता, विषयों के प्रति आकर्षण, जिसके फलस्वरूप जिन रक्षित का जीवन नष्ट हो जाता है, और जो अपने मन को वश में रख लेता है, जिनपाल की तरह वह पार उतर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि प्रभु महावीर ने अपने सिद्धांतों को बहुत ही सरल और सहज रूप से कथाओं के माध्यम से,
जिनमें कुछ कथाएं चरित्र प्रधान हैं, उन महापुरुषों के चरित्र को प्रस्तुत करते हुए शिक्षा का बोध हमें कराया, और कुछ कथाएं रूपक प्रधान हैं, जैसे अंडक की कथा, तुम्बक की कथा, कछुए की कथा। ये मुख्य रूप से रूपक प्रधान है। अलग अलग रूपकों के माध्यम से हमें सिद्धांतों का बोध करवाया। उसी कड़ी में आज हम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम सुत स्कंद के 10वें अध्ययन की चर्चा करने जा रहे हैं। 10वां अध्ययन भी एक रूपक प्रधान अध्ययन है, जिसमें प्रभु महावीर ने आत्मा के गुणों के उत्थान और पतन की गाथा, आत्मा के गुणों में विकास और ह्रास, ऐसे गहन सिद्धांत को चंद्रमा के रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में घटता और बढ़ता रहता है। एक तरफ एकम से लेकर अमावस की तरफ चंद्रमा घटता है, चंद्रमा की रोशनी घटती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर के पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हुए उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, आभा, कांति बढ़ती जाती है। वैसे ही आत्मा के गुणों का उत्थान और पतन किस प्रकार होता है, उसकी चर्चा ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के इस 10वें अध्ययन में किया गया है। प्रभु फरमाते हैं, एवामेव सम्मना उसो जाव पव्व इये समाणे अहिये खंतिये जाव बंब चेर वासेणम तयाणम तरम चाणम अहिये राए खंतिये जाव बंब चेर वासेणम एवं खलु एणम कमेणम परिवड्ढे माणे जाव पड़ी पुण्ये बंब चेर वासेणम एवं खलु जीवा वड्ढंती वा हायंती वा। प्रभु फरमाते हैं कि हे आयुष्मान समणो, जिस प्रकार चंद्रमा में ह्रास और विकास होता है, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा का आकार, चंद्रमा का मंडल घटता और बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से साधक के जीवन में भी खंती मुक्ति आदि जो 10 यति धर्म हैं, वे यति धर्म प्रसंगों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कभी घटते हैं और कभी बढ़ते भी रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा की कलाओं के निमित्त से घटता बढ़ता रहता है। फिर उपनय गाथा के अंदर प्रभु ने फरमाया कि जह चंदो तह साहू राहु वरोहो जहा तह पम्माओ वन्नाई गुण गणो जह तहा खम्माई समण धम्मो हीण गुणो भी हो सुह गुरु जोगा ई जणिय संवेगो पुण्य सरुवो जायई विवड्डमाणो सत्सह रोव। अर्थात इन गुणों का जो उत्थान और पतन होता है साधक के जीवन में, आत्म गुणों का जो उत्थान और पतन होता है, उसमें भी कुछ कारण है।
चंद्रमा में जो उत्थान पतन होता है वो प्रकृति का नियम है, और वहां आगमकार बताते हैं कि चंद्रमा के अंदर उसका वर्ण, सौम्यता, स्निग्धता, कांति, दीप्ति, छाया, प्रभा, ओज, लेश्या आदि, और उसका मंडल यानी कि उसका गोलापन, गोलाई बढ़ती भी जाती है और कृष्ण पक्ष में घटती भी जाती है। इस प्रकार से ज्योतिषीय नियम के अनुसार, आकाशीय घटना के अनुसार 10 बातों में चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता जाता है और वही चंद्रमा शुक्ल पक्ष में उन 10 बातों में बढ़ता ही चला जाता है और पूर्णिमा के दिन अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लेता है। और कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या के दिन अपने पूर्ण स्वरूप से धूमिल हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। हालांकि चंद्रमा वो का वही है, उसकी कलाएं घटने बढ़ने से प्रभा, रोशनी आदि में घटना बढ़ना होता है। किसी समय राजगिरी नगरी के अंदर प्रभु महावीर के समीप प्रभु के प्रथम गणधर अंतेवासी शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर स्वामी से यह परीक्षा की थी कि भगवान, जीव किस प्रकार से वृद्धि और हानि को प्राप्त होता है। प्रभु फरमाते हैं कि गौतम, यदि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इस जगत में अनादिकाल से अनंत काल तक न तो एक भी जीव संख्या की दृष्टि से घटता है और न ही एक भी जीव बढ़ता है। अर्थात जितने जीव अनादिकाल से इस जगत में हैं, उतने ही जीव आज भी हैं और उतने ही जीव अनंत काल के बाद भी रहेंगे। अस्तित्व की दृष्टि से एक भी जीव न घटता है और न बढ़ता है, लेकिन गुणों की दृष्टि से, ज्ञान आदि गुणों की दृष्टि से, क्षमा आदि गुणों की दृष्टि से प्रत्येक जीव में अलग अलग समय पर उन गुणों में, आत्म गुणों में हानि और वृद्धि होती रहती है। तो जैसे अस्तित्व की अपेक्षा से चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा ही रहता है, लेकिन उसके जो प्रकाश, प्रभा आदि गुण हैं वे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अपेक्षा से घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा के ज्ञान आदि गुण और साधक पुरुष के, संयमी पुरुष के जो 10 यति धर्म बताए गए हैं, खंती, मुत्ती, गुप्ती, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, तप, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 यति धर्म कहे गए हैं, इन 10 यति धर्मों में साधना काल में विकास भी होता है और कभी कभी इनमें ह्रास भी होता है, अर्थात ये गुण घटते भी रहते हैं। कारण क्या है? तो बताया गया कि जीव का प्रमाद और जीव की साधना में अप्रमत्तता, ये 2 मुख्य कारण है। ये अंतरंग कारण है, स्वयं आत्मा के उपादान के कारण है। आत्मा जब प्रमाद में जाता है तो प्रमाद के कारण से जीव अपने कर्मों का खजाना बढ़ा लेता है, अर्थात कर्म का आवरण बढ़ जाता है और कर्मों के आवरण के बढ़ जाने से ज्ञान आदि गुणों का और चारित्र मोहनीय कर्म के बढ़ जाने से खंती, मुत्ती आदि 10 प्रकार के यति धर्मों का
ह्रास होता है, वे घटते जाते हैं, हानि होती जाती है गुणों की। और जिस समय जीवात्मा अप्रमत्त दशा में विचरण करता है, साधना में अप्रमाद भाव से निरंतर गतिमान रहता है, तब कर्मों की निर्जरा होती है, आवरण घटता है, और आवरण के घटने से जीवात्मा में ज्ञान आदि गुणों का भी विकास होता है, और 10 प्रकार के जो खंती मुक्ति आदि यति धर्म कहे गए हैं, उन गुणों का भी विकास होता है। जैसे चंद्रमा में कलाओं के अनुसार चंद्रमा का आवरण घटता और बढ़ता है, उसी के अनुसार उसके प्रकाश आदि में हानि और वृद्धि होती है। वैसे ही प्रमाद के कारण और चारित्र मोहनीय कर्म के कारण जब प्रमाद बढ़ता है, आवरण बढ़ता है, तो गुण घटते जाते हैं, और जब प्रमाद घटता है, अप्रमत्त साधना होती है और चारित्र मोहनीय घटता है, तो गुणों का विकास होता है। ये अंतरंग कारण है। साथ ही बहिरंग कारण भी बताया गया है कि बाहर में जीव राग द्वेष करता है, अथवा इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होता है, तब उसका प्रमाद बढ़ता है और गुण घटते हैं। इसी तरह से जब सद्गुरु का संयोग मिलता है, अप्रमत्त दशा अंतरंग कारण है, और सद्गुरु का संयोग मिलना ये बहिरंग कारण है, ये बाह्य निमित्त है। शुभ योग से, पुण्य के योग से जब साधक को सद्गुरु का संयोग मिलता है, सच्चे गुरु का संयोग मिलता है, सच्चे गुरु से हित शिक्षा प्राप्त होती है, तो पतन की ओर जाता हुआ, प्रमाद की ओर गिरता हुआ साधक भी सद्गुरु के वचनों से, सच्चे गुरु की शिक्षा से अपने आप को प्रमाद से ऊपर उठा लेता है, और वह सद्गुरु का संयोग उस जीवात्मा को ज्ञान आदि गुणों में और खंती मुक्ति अज्जवे मद्दवे आदि 10 प्रकार के यति धर्मों में विकास को प्राप्त करा देते हैं। निश्चय में तो अपनी आत्मा का उपादान ही विकास को प्राप्त करता है, लेकिन बाह्य निमित्त के रूप में एक सद्गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। सद्गुरु के द्वारा जब सच्चा मार्गदर्शन होता है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तो पतन की ओर जाता हुआ साधक भी उत्थान की ओर चला जाता है। और इसका उदाहरण अगर हम देखें, जो पहले अध्ययन में हमने चर्चा की थी मेघ अणगार के संबंध में, मेघ अणगार जैसे पहले ही रात्रि में विचलित हो गए थे, संयम का पहला ही दिन, पहली ही रात्रि में वो विचलित हो गए थे, और अपने आत्म गुणों से पतन के उन्मुख होकर के पुनः संयम से असंयम की ओर जाने का मानस बना चुके थे। लेकिन प्रभु महावीर जैसे सतगुरु का, सच्चे गुरु का संयोग उनको मिला, और प्रभु ने उनको सच्ची शिक्षा दी, और मेघ अणगार फिर स्थिर हो गए। और ऐसे स्थिर हुए कि जैसे चंद्रमा एकम से द्वितीया को विकास प्राप्त करता है, द्वितीया से तृतीया, फिर चतुर्थी, एक एक दिन उसमें विकास होता चला जाता है, एक एक कला बढ़ती चली जाती है। वैसे ही मेघ अणगार के जीवन में धर्म की कला बढ़ती चली गई, एक एक गुण का विकास होता गया, और अंततः वे अपने आत्मा की संपूर्ण केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करके पूर्णिमा के चंद्र जैसे पूर्ण विकासित प्रकाश को, केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया और मुक्ति को प्राप्त किया। तो यहां यही बात कही गई है कि सच्चे गुरु का योग, उनकी शिक्षा और अंतरात्मा में अपने आप में
अप्रमत्त दशा को प्राप्त करना, तब आत्मगुणों का विकास होता है। तो बंधुओं, इस अध्ययन में एक सामान्य से रूपक को लेकर के, जिसको सामान्य से सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन देखता है कि चंद्रमा की कलाएं घटती रहती है, बढ़ती रहती है, उस सामान्य से रूपक को लेकर के आत्म गुणों के उत्थान और पतन की गाथा प्रभु ने बहुत सहजता से हमको समझाई। हम इसको समझ करके प्रमाद से दूर हटें, अप्रमत्तता की तरफ आगे बढ़ें और सदगुरुओं की शिक्षा, सदगुरुओं की कृपा प्राप्त करके हम भी अपने जीवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह विकसित होते जाएं, प्रकाशित होते जाएं। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा का विराम होगा। पुनः एक सूचना, जैसा कि कल आपको बताया था, शुक्रवार को हमारी कक्षा जैन आगम कथा सार के स्थान पर एक विशेष रूप से वक्तृत्व कला के संबंध में हमारी कक्षा रहेगी। ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ लें, अन्य जन को भी प्रेरित करें। जो स्वाध्यायी नहीं जुड़ रहे हैं, अपने मित्रों को साथ में जोड़ने का प्रयास करें। मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपितया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र सर। सादर जय जिनेन्द्र मास्टर जी। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र।